ये यहाँ की ग्रैंड मॉस्क ऑफ यज़द है, जो कि एंशिएंट टाइम्स की बनी हुई है, पुरानी। मैंने उसे कहा कपड़े से ही साफ़ कर दो, कह रहा पानी नहीं है किसी के पास। बात करना चाह रही हूँ। सलाम। चूहे हैं ये स्टुअर्ट लिटिल वाला चूहा है। Oh, so nice. कहाँ जा रहे हो? Oh my god. अरे कौन सी जगह थी? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन फ्रॉम यज़द। कल हम लोग रात को यहाँ पे आ गए थे शाम में। जैसे आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा, हमने यहाँ पे आके इनका एक जो ट्रेडिशनल आमिर चकमक कॉम्प्लेक्स है वो देखा था, और उसके अलावा हम अमीन की साइट सीइंग के लिए, अमीन की तफरीह के लिए पार्क गए थे, जहाँ पे स्लाइड्स वगैरह थी और झूले थे। उसके अलावा यहाँ पे इतना कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। एक फ़ायर टेम्पल है, लेकिन वो फ़ायर टेम्पल में इतना कुछ ख़ास नहीं था, इसलिए हम लोग उसको स्किप कर रहे हैं। उसके अलावा बस आज हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और हम इनकी पहली बड़ी जो सबसे बड़ी सिटी है सेकंड नंबर पे शिराज़, वहाँ जा रहे हैं। तकरीबन ये 5.25 घंटे की ड्राइव है और 450 किलोमीटर। तो बस अब ये ड्राइव शुरू करते हैं। हमें थोड़ी देर हो गई है निकलने में, लेकिन चीज़ें वगैरह समेट रहे थे, लैपटॉप पे कुछ काम थे वो कर रहे थे। 4:15 अभी यहाँ पे 11 बजे हैं, तो तकरीबन ये है इरादा के स्टॉप के साथ हमें कुछ 5 साढ़े 5 बज जाएंगे इंशाल्लाह पहुँचते हुए। फिर वहाँ पे होटल लेंगे इंशाल्लाह, वहाँ स्टे करेंगे। वहाँ पे हमारा 2 या 3 दिन का स्टे होगा। की ड्राइव के हमारे 371 किलोमीटर बने थे, और फ्यूल हमने फिल करा लिया था कल ही। इसको आज हम यहाँ से 0 कर देते हैं। और जो अभी तक हमें टोटल डिस्टेंस हुआ है कराची से चले हुए, वो तकरीबन 2418 किलोमीटर्स। तो बस अब यहाँ पे गाड़ी अंदर ही पार्किंग मिल गई थी हमें। अब यहाँ से निकलते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे रोड पे मिलते हैं। देख रहे कुछ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बस अब ये बलून आती है, बबल देख लेंगे। ओके एक टाइम पे यहाँ एक ही गाड़ी गुजर सकती है। वैसे सामने वाला गलत आया है वहाँ से, क्योंकि आना मना है। एक तरफ से निकलते हैं अब और दूसरी तरफ से बाहर जाते हैं, लेकिन ये कि वो नहीं है ही नहीं जगह, सुने पता है ना उसको निकलने दो ना। हमने कर्टिसी में उसको जगह दे दी। बलून फोड़ रहा है।
जो वो देख थोड़ी रहा है। काम चल रहा है। अच्छा ये यहाँ केबल लाइन डल रही है तो हमें वापस पलटना पड़ेगा वहां से। यार ये उतारनी पड़ेगी। चलो एक सेकंड। और फिर मैं निकल जाऊं तो वापस भी रख देना। अब कैसे निकलेंगे? तो एक ही रास्ता पकड़ो। तो एक ही रास्ता पकड़ो। Nope. दूसरा क्या रास्ता? There is another way. अभी नो। कल काम ना I करें। know. I know. I know. I know another way. I have played enough Prince of Persia to know all the routes of exits of Persia. ये आपकी कॉलिंग है कि जो आप पर्शिया की तरह घूम रहे हैं बुलबुलैया में। जितनी ज़रूरत पड़ेगी अब बस यहाँ से निकल जाए जो रास्ता मुझे पता है। कैसे पता है? मैं बता रहा हूँ ना, गेम में भी यही होता था, आप कहीं ना कहीं फंस जाते थे ना, तो प्रिंस ऑफ पर्शिया में भी यही होता था, एक ना एक गेट हमेशा कहीं से खुला हुआ होता था, वो आपको ढूंढना पड़ता था। मजा आ रहा है। आ रहा है। अल्लाह अकबर। इसी में तो ड्राइविंग स्किल्स पता चलती हैं आपको अपनी। ये देखा, एक आप गेट पे लेवल खत्म हो जाता है, फिर एक गेट आपको मिल जाए ना बस। ये आ गया बाहर। ये वही मार। ये ग्रैंड मॉस्क ऑफ किरमान है इधर। ये आ जाएगी। सराफा बाजार। ये यहाँ की ग्रैंड मॉस्क ऑफ यज़द है, जो कि एंशिएंट टाइम्स की बनी हुई है, पुरानी इस्लामिक और पर्शियन आर्ट्स पे। और इस तरफ ये सराफा बाजार है सारा। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं बाहर की तरफ। अच्छा इतना बड़ा, इतना होटल की बड़ी वो जगह है कि हम क्लॉक टावर के उस तरफ थे। पेट्रोल भरवा लेते हैं जाने से पहले, क्योंकि लंबा रास्ता है और इनके यहाँ रास्ते में इतने रेस्ट स्टॉप्स आते नहीं हैं। पेट्रोल मिल गया है हमें आज भी, इनके पास कार्ड होता है। सत्ताईस लीटर 81 तोमन का पेट्रोल मिल गया है आज भी। पेट्रोल पंप पे आए, उन्होंने खुद ही मुझे कार्ड पकड़ा दिया। उन्होंने कहा ये भर लो, मुझसे हो नहीं रहा था, फिर उसने कार्ड पे पिन डाला। उसने पेट्रोल को भरना खुद ही होता है, लेकिन आज भरा है 27 लीटर और 81 तोमन का। 81 तोमन का मतलब है तकरीबन $1, 280 रुपये, तकरीबन समझे 10 रुपये, 10.5 रुपये लीटर। क्या मज़े हैं यार ईरान के। ये पेट्रोल हमारे यहाँ दे दो, हम तो घर रोड पे ही रहेंगे। ये मज़े होने चाहिए घूमने के टाइम। ये आपका बहुत नेचुरल निकला है। अमीन एक सेकेंड खड़े रहिए। बंदा अच्छा था। मैंने कहा कार्ड भी किसी ने दे दिया। नहीं, उसने खुद ही पकड़ा, उसके बाद रखे हुए थे। इतनी बड़ी उस पर वो स्ट्रिप लगी हुई थी। हाँ वही तो। और उसने मुझे पकड़ाया, उसने कहा ये लो। आज हमने कहा कार वॉश भी करा ही लें।
कार वॉश के लिए आए थे, पानी नहीं है। पहले एक के पास गए थे, उसके पास भी नहीं था, अब यहाँ पर भी नहीं है। मैंने उसे कहा यार कपड़े से ही साफ़ कर दो, कह रहा पानी नहीं है किसी के पास। चलें जी भाई, गाड़ी भी साफ़ हो गई है, थोड़ी बहुत हुई, लेकिन ये कि मुनासिब गुजारा हो जाएगा। पानी था ही नहीं किसी के पास। अब ये कि अब सीधा निकलते हैं शिराज की तरफ। टाइम बढ़ गया है काफ़ी, तकरीबन 1 घंटा हो गया हमें फ्यूल और ये कार वॉश के चक्कर में। लेकिन खैर है, टाइम है थोड़ा हमारे पास, पहुंच जाएंगे। आज शिराज में आराम ही करना है, कल साइट सीइंग पे निकलेंगे। ईरान का हमने ना एक पर्सपेक्टिव बनाया हुआ है कि पता नहीं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं, पता नहीं। जैसे कि हम लोग पता नहीं कितने नॉर्वे टाइप मुल्क में रहते हैं पाकिस्तान में, कि हमारे यहाँ हालात बिल्कुल सही होते हैं। जिसका भी मैसेज आता है कि यार ख्याल रख अपना, ईरान में है भाई। मैंने 1-2 चीज़ें जो यहाँ पे नोट करी हैं, पाकिस्तान में मैंने कहीं भी नहीं देखा कि आपका एटीएम ओपन एरिया में लगा हुआ हो। दरवाज़ा होगा, अंदर जाके आप लॉक करेंगे, फिर आप एटीएम से पैसे निकालेंगे। यहाँ एक एटीएम भी इस तरह का नहीं है, सारे एटीएम ओपन में रोड पे लगे हुए हैं, वहीं से लोग पैसे निकाल के जाते हैं। दीवार में भी नहीं है। खैर ये चीज़ें अब इंसान को ट्रैवल करके समझ आती हैं। दूर से बैठ के हमें भी काफ़ी चीज़ें लगती थी कि भाई पता नहीं क्या हो रहा है कैसा है, लेकिन ये कि जब आप अंदर आएँ तो सब लोग एक जैसे ही होते हैं, लोग फ्रेंडली होते हैं हर जगह के। ईरान की भी बहुत फ्रेंडली है, जो भी कोई देखता है सलाम कर लेता है, हाथ हिला देता है। फिर वो ये कि एक दूसरे शहर दूसरे मुल्क की गाड़ी आ रही है और नंबर प्लेट ही डिफरेंट दिखती है, तो उससे और थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है वो। ये चीज़ें ट्रैवल करके ही पता चलती हैं। सफाई का तो मैंने का जवाब नहीं है यहाँ भी। ये शहर भी बिल्कुल साफ़ सुथरा, पिछले 3 शहर गए वो भी साफ़ सुथरे थे। यहाँ पे डेवलपमेंट और ज़्यादा थी, तो जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे तो डेवलपमेंट और अच्छी होती जाएगी। जो बड़े शहर हैं, शिराज में सुना है और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ है, तो वो जाके देखते हैं। लेकिन ये कि ये जो बैरियर्स हैं ना, इन्हीं बैरियर्स को ब्रेक करना होता है इंसान ने। कि जो आप न्यूज़ में सुन रहे हैं, मीडिया में सुन रहे हैं, उन चीज़ों को वो रियलिटी है भी या नहीं। हो सकता है हो किसी हद तक होगी, लेकिन इतना नहीं जितना उसको बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। तुम नहीं खाओ, अच्छी है लेकिन बस अब कुछ ही टाइम है, बस अब कुछ ही देर में हम हाईवे चढ़ जाएंगे, पर उसके बाद तो फिर खैर शहर पीछे रह जाएगा। लेकिन देखें आप, शहर में ग्रीनरी है, यहाँ भी दरख्त वगैरह इन्होंने लगाए हुए हैं दोनों साइड पे। ग्रीन बेल्ट अलग है, वॉकिंग का पाथवे अलग है बड़ा सा, और रोडें भी यहाँ की खुली खुली हैं। एक चीज़ जो और इनके यहाँ मैंने नोट करी है, वो ये लोग भी कैशलेस सोसाइटी की तरफ मूव कर रहे हैं। 90% लोग कार्ड से सारी पेमेंट्स कर रहे हैं, हर चीज़ की पेमेंट। चाहे वो पेट्रोल पंप हो, चाहे छोटे से छोटा आप ठेले से कुछ ख़रीद लें, उसके पास भी एक मशीन रखी होगी, आप उसको कार्ड से पे कर लें। वो हमसे भी यही कहते हैं, कह रहे हैं कार्ड लाओ। अब कार्ड हमारे पास तो नहीं है, खैर कार्ड हमारे पास तो नहीं है, हम तो कैश ही पे करते हैं। ऐसा नहीं है कैश नहीं लेते, वो कैश ले लेते हैं, चेंज लेकिन ये कि चेंज, हाँ छोटे छोटे, खैर वो इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है कि वो पता ही नहीं चलता। यहाँ नीचे से जाना था हमें, कितना बढ़िया, ऊपर से भी आ ही रहा है रास्ता, और नीचे से अनइंटरप्टेड वो अंडरपास जा रहा था ना। وليمسنكم منا عذاب أليم آية لهم الأرض الميتة أحييناها أيديهم أفلا يشكرون هذا ما وعد الرحمن وصدق بالرحيم وامتازوا اليوم एस्केप ने 10
बात है। तकरीबन 2 घंटे का हमारा सफर हो चुका है। आपको तो पता है अकेली लड़की पूरी की लड़की तरफ मैं तो जानती भी नहीं थी ट्रेन पे यकीन थी कि ये मेरे साथ 1000 किलोमीटर आया है तो ये ना मुझे सेफली घर पहुंचाना। चलें ये फाइनली 3.25 घंटे की ड्राइव के बाद हमने कहा एक स्टॉप ले लेते हैं यहाँ पे। सफ़ा शहर नाम का ये छोटे से जगह है। यहाँ पे हाईवे पे ये रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए, तो हमने कहा इधर ही रुकते हैं, थोड़ा टांगे स्ट्रेच करते हैं। खाने पीने का इतना नहीं है आज, दिल नहीं चाह रहा अभी, क्योंकि स्नैक्स वगैरह काफ़ी खा लिए थे गाड़ी में। लेकिन एक बार ब्रेक लेके यहाँ से चलते हैं शिराज़ की तरफ। अभी तकरीबन 180 किलोमीटर रह गया, 2 घंटे की ड्राइव है तकरीबन। फिर शिराज़ जाएंगे इंशाल्लाह। मीन कहाँ आए हो? क्या खाओगे? बंद कर दो। गाड़ी में रख दो। गाड़ी कहाँ है? अमीन गाड़ी कहाँ है? ओए बाहर है। अमीन आओ पानी। चले जी, खाना आ गया है हमारा। यहाँ पे हमें माही खानी थी, फ़िश। मुर्ग वो दे रहे थे, लेकिन हमने कहा यार मुर्ग बहुत दिन हो गए खाते हुए, मुर्ग नहीं खानी। तो वो बेचारा बाहर से दूसरे रेस्टोरेंट से जाके फ़िश लेकर आया और उसने हमें तल के दिए फ़िश, चावल और ये इनकी रोटी है। अमीन साहब को ये रोटी अच्छी लगी है। चले जी, खाना भी हो गया, नमाज ब्रेक भी हो गई। अब निकलते हैं सीधा शिराज़। और उससे बड़ी बात ये हुई, हमें अमीन मिल गया एक और। जो रेस्टोरेंट पे बंदा था, इसका नाम भी अमीन था। हम बार बार अमीन को आवाज़ दे रहे हैं, उसने बाद में पूछा आपके बेटे का नाम क्या है, तो हमें पता चला कि अमीन है उसका। कह रहा है मेरा नाम भी अमीन है। दूसरी दफा हमें मिला ईरान में। हाँ, ये ईरान में हमारा दूसरा अमीन है। एक दफ़ा होटल के रिसेप्शन वाले अंकल थे और एक आज ये और इसको इंग्लिश भी बड़ी अच्छी आती थी, इसने ऑनलाइन सीखी है खुद से। प्रॉपर एक्सेंट के साथ बात कर रहा था। खाना बड़े मजे का था। एक ही पोर्शन में वैसे 2 लोगों का काम हो जाता है, हमने ये नोट किया है। हमने एक चीज़ नोट करी मैंने यहाँ पर, कि यहाँ पे फ़िश सस्ती है, चिकन महंगी है। हमने चिकन और राइस वाला खाना खाया था, तो वो हमें तकरीबन 700 का पड़ा था एक जगह। खैर वो हाईवे भी ऐसा था, हो सकता है, लेकिन आप कम भी कर लो प्राइस तो 500 तक की हो जाएगी। और यहाँ पे हमने फ़िश और राइस खाए तो वो 250 का है खाली। सीनरी में एकदम से ऐसा चेंज आया है यहाँ पर। पहाड़ों के स्टाइल भी चेंज हो गए हैं और ये थोड़ा ग्रीनरी भी आ गई है काफ़ी। ओह वाव, सीन पहाड़ की कटिंग कितनी अच्छी है। बात करना चाह रही हूँ। सलाम।
अभी ये ऑन कर लेते जब उन्होंने रोका। नहीं रोका था ना, कर दिया था लेकिन आप जब गए तो बंद थे। चलेंगे। पहली दफा पुलिस ने हाईवे पे रोका यहाँ पे, उसने मुझसे हाथ दिया कि साइड पे हो जाओ। काफी आगे जाके उसने साइड पे रुकवाया। उसने कहा मेरी गाड़ी के आगे गाड़ी कर लो और आ जाओ उतर के। मैं उतर के गया। उसने कहा कि वेयर आर यू फ्रॉम? मैंने कहा पाकिस्तान। कहने लगा डू यू स्पीक इंग्लिश? मैंने कहा यस। कहने लगा व्हाट डू यू डू इन पाकिस्तान? मैंने बता दिया कि आई हैव माय ओन बिजनेस। फिर कहने लगा कि वेयर आर यू गोइंग? मैंने कहा शिराज। कहने लगा ओके हैव अ गुड डे। बस ये इंटरेक्शन थी। जो मुझे सबसे ज्यादा मजा आ रहा है ना ईरान के अंदर, वो है कि गाड़ी को देख के लोग ऐसे फैसिनेट हो जाते हैं, क्योंकि एक तो नंबर प्लेट हमारी इंग्लिश में है, यहाँ पे सारी फारसी में होती हैं शीशा पर। और उसके अलावा नंबर प्लेट के अलावा फिर गाड़ी देखते हैं लोग। गाड़ी यहाँ पे होंडा मैंने एक गाड़ी नहीं देखी पूरे ईरान में अभी तक, मुझे नहीं दिखी, पता नहीं होती भी है या नहीं। गाड़ी भी थोड़ी माशाल्लाह से अच्छी है। तो उसके बाद ये कि वो स्टीयरिंग देखते हैं वो इस तरफ है, तो उन्हें वैसे ही लग जाता है कोई बाहर का है। गाड़ियों में से लोग जाते हुए ना हाथ हिला रहे होते हैं ऐसे, वो बड़ा अच्छा लगता है। फीलिंग थोड़ी वीआईपी वाली फीलिंग आती है। हाँ, और एक चीज बड़ी अच्छी होती है कि लोग गाड़ी के साथ पिक्चर बड़ी लेना चाहते हैं। कल जैसे हमने पीछे अपना यूट्यूब और इंस्टाग्राम का लगाया हुआ, कल 2 लड़के पीछे खड़े हुए छुप के वो सर्च कर रहे थे। अब मैं उनको इशारा कर रहा था आगे आ जाओ, लेकिन उन्होंने देखा नहीं, वो शायद डर गए, चले गए वो, जबकि कुछ होता नहीं है। आज एक लड़का जब यहाँ खाना खाने रुके, उसने कहा कि आप मेरे मोबाइल से अपनी गाड़ी के साथ मेरी तस्वीर ले लो। तो ये बड़ा लोगों को फैसिनेशन है। ये बड़ी अच्छी फीलिंग होती है ट्रैवलिंग में, इस तरह की ट्रैवलिंग में। अच्छा, अभी ये वाले जो ट्रैफिक पुलिस वालों ने रोका, इससे कुछ देर पहले तकरीबन 20-25 मिनट पहले हम लोग एक हिल से नीचे उतरे थे, तो वो स्लोप था। मेरी स्पीड उस पे हो गई थी कोई 125-130, और साइड पे पुलिस की 2 गाड़ियां खड़ी हुई थी और काफी सारे पुलिस वाले भी खड़े थे। और जब मुझे पहले दूर से दिखा नहीं, तो एक ने ऐसे हाथ दिया, मुझे दूर से ऐसा लगा कि वो मुझसे कह रहा है कि पहली वाली लेन से जब लेन छोड़ दो। दूसरे ने फिर पीछे से मैं जब करीब पहुंचा तो मैंने दूसरा वाला बंदा भी आगे बढ़ रहा था, उसके हाथ में वो स्टॉप साइन वाला था रेड वाला, उसने आगे बढ़ाया, लेकिन ये कि मैंने उसको देखा ही नहीं, मैं चलता चला गया। तो मेरे ख्याल में वो रोक रहे होंगे मुझे, क्योंकि मेरी स्पीड ऊपर थी, 110 की लिमिट है, मैं 130 पे जा रहा था उसमें। लेकिन खैर उन्होंने फिर पीछे, मैं समझा पीछे आएंगे, लेकिन आए नहीं। बुला के बुला दे, मैं जोड़ रही हूँ। ये लो। ये लो मी ये वाइपर वाले पानी डाल देते हैं। यहाँ बड़ा तो गीली मिट्टी की खुशबू आ रही है। अमीन, अच्छा सॉरी, शायद कर दिया मैंने बंद। चलो जी, वेलकम टू शिराज, द सिटी ऑफ पोएट्स। नाम से जैसे पता चल रहा है, हाफिज शिराजी जो एक बहुत मशहूर शायर थे अपने ज़माने के, उनके नाम पे ये शहर बना हुआ है। सिटी में एंटर होते ही एक इंसान फीलिंग आ गई है कि आप एक बड़े शहर में आए हुए हैं, क्योंकि ट्रैफिक उसी लिहाज से हो गया है। और अभी तो हम मेन सिटी में एंटर भी नहीं हुए हैं, उसके आउटस्कर्ट्स के हाईवे पे ही हैं, लेकिन अभी से जो है वो ट्रैफिक इतना बढ़ गया है शहर में अंदर आने वालों का।
खुशामदीद, शहर हाफिज और सादी खुशामदीद, ये लिखा हुआ साइड। ये सारे टूरिस्ट्स को बुला रहे हैं जो साइड पे खड़े हुए हैं ना लोग। इनसे आप टूरिस्ट क्या कहते हैं, पैकेज बुक कर सकते हैं, डे टूर्स बुक कर सकते हैं। गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं बाकायदा। और वो एक जो क्लासिक ईरान में है कि हर शहर के पास ईरान का एक बड़ा सा झंडा लगा होता है एंट्रेंस पे, वो सामने ही नजर आ गया है बड़ा सा हमें। एक होटल हमने अभी निकाला है, दरबारी होटल, दरबारी के नाम से। देखते हैं कैसा है, वहाँ चलते हैं, कमरा मिलता है या नहीं ये तो पता नहीं। एक चीज़ मैंने ईरान में नोट करी है, इनको वाइट गाड़ियों से बड़ा प्यार है। वाइट कलर की इनकी ना 80% गाड़ियाँ मैंने जो देखी है ना वाइट कलर की हैं। वो मैंने एक बंदे से पूछा था यार यहाँ पे क्या है, कह रहा है बस हम लोगों को वाइट कलर ज़्यादा पसंद है शायद लोगों को। उसके पीछे वजह क्या है ये नहीं पता, लेकिन ये कि वाइट गाड़ियाँ बहुत दिखती हैं। यहाँ साइड पे पीकू वाले अंकल बैठे हुए हैं, ये पीकू कर रहे हैं। बैग की दुकान है, कहता है बैग दिला दीजिएगा। तो पर हुआ गाड़ी उबल रही है सामान से, बैग लेती है। साइड पे चादरों की दुकान है, ये सारे कैंपिंग का सामान है मेरा ख्याल। हाँ यही मैं बोल रही हूँ अभी। सब कैंपिंग का सामान, टेंट भी थे, टेंट्स हैं, चेयर्स हैं, ग्रिल्स है, कैंपिंग की। यहाँ कूद सकते हैं वैसे। चेयर्स का, हैं? चेयर्स का चेयर्स का। आपको ही शौक हो रहा है। ये वही वाली चेयर है देखिए। शिराज में भी होटल आ गए, फिर से वही प्रिंस ऑफ पर्शिया वाली गलियाँ आ चुकी हैं। होटल पे चेकिंग में उसने बहुत देर लगा दिया, वो बंदा बहुत मसरूफ़ था। अभी उसने हमें कुछ कार्रवाई भी नहीं करी, उसने कहा सिर्फ कमरे में जाओ, मैं तुम्हें बुलाता हूँ। फिर उसने पता नहीं किसी का पासपोर्ट खो गया, एक कह रहा है कहीं जाएगा नहीं, मिल जाएगा। इतने में उसने इतनी बौखलाया हुआ था कि उसने हमें मना कर दिया कि कमरा है ही नहीं, आप लोग जाओ, जबकि वो पहले हमें बोल चुका था कि कमरा है। ये बंदा हमें अपने रूम की तरफ लेके जा रहा है, पता नहीं कहाँ गलियों में से घुमा के, बिल्कुल ट्रेडिशनल फीलिंग। Kafe. काफे हाँ Bastani falude चाय chai. चाय Evet. सही। सलाम। रूम Rum. पहले रूम। सलाम।
बिल्ली भी है। क्या? जा हाथ लगाओ। छोटे छोटे से शिराज में हर तरह के जानवर मिलेंगे आपको। खरगोश, ये बिल्ली है और ये चूहे हैं। ये स्टुअर्ट लिटिल वाला चूहा है। ये तोते हैं सारे। सिनेमैटिक बंद कर दो ना। कबूतर है। ओ कछुए भी है। अमीन हाथ लगाओ। Oh, so nice. नहीं हाथ नहीं, हाथ नहीं। डक्स हैं ये चूज है। दुनिया भर में कलरफुल चीजें मिलती हैं। Bye. See you. See you. Thank you. See you. See you. Thank you.